तो दोस्तों, अब तक हमने एमसीयू में बहुत सारे हीरोज देखे हैं और लगभग उतने ही विलेन्स भी देखे हैं। जैसे अंधेरे के बिना उजाले का कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही बिना अच्छे विलेन के सुपर हीरो मूवी में भी मजा नहीं आता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने कई सारे पावरफुल विलेन्स देखे हैं और अब वक्त आ गया है इन्हें रैंक करने का। आज हम एमसीयू के टॉप 10 पावरफुल विलेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। एक अच्छे विलेन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग हो। एक विलेन कई तरह से पावरफुल हो सकता है। इसीलिए यहाँ हम 10 ऐसे विलेन्स की बात करेंगे जो कि बहुत डेंजरस, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इविल है। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है रोनन। रोनन द एक्यूजर एक बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक विलेन है। वो अब तक हमें 2 मूवीज में दिख चुका है, मगर उसका असली रूप हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखा। क्री मिलिट्री का एक कमांडर कई प्लैनेट्स पर आतंक फैला चुका है और जेंडार की नफरत ने तो उसे पागल बना दिया था, जिसकी वजह से उसने थैनोस से भी दुश्मनी ले ली थी। रोनन न सिर्फ मेंटली बहुत टफ है, बल्कि वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्रैक्स को तो उसने आसानी से पछाड़ दिया था। रोनन इतना शक्तिशाली है कि वो पावर स्टोन जैसे इन्फिनिटी स्टोन को भी संभाल सकता है। नंबर 9 पे है रेड स्कल। योहन श्मिट यानी रेड स्कल सबसे पुराना और बहुत दमदार विलेन है। श्मिट ने ही हाइड्रा की शुरुआत की थी और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसने बहुत तबाही मचाई। उसने माइथोलॉजी की स्टडी करके टेसेरेक्ट क्यूब ढूंढ निकाला और उसे खतरनाक हथियार बनाए। रेड स्कल हिटलर का खास आदमी था, लेकिन उसने हिटलर को भी मारने का सोच लिया था। ताकत के मामले में रेड स्कल कैप्टन अमेरिका के बराबर है, क्योंकि उसने भी सुपर सोल्जर सीरम लिया है और उसकी बुराई की तो कोई हद नहीं। उसके बुरे इरादों की वजह से ही उसे श्राप मिला था और वो वॉरमिर पर कैद हो गया था। नंबर 8 पे है अल्ट्रॉन। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जिसे इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उसने ऐसा काम किया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। माइंड स्टोन की हेल्प से बना ये रोबोट पूरी इंसानियत को ही मिटाने पर तुल गया था। अल्ट्रॉन ने एवेंजर्स को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ही बहुत परेशान किया। उसने सोकोविया में काफी तबाही मचाई और अगर वो अपने इरादे में कामयाब हो जाता तो फिर तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाती। अल्ट्रॉन की वजह से पिएट्रो मैक्सिमोफ यानी क्विक सिल्वर मारा गया, इसीलिए अल्ट्रॉन को एक इम्पोर्टेंट विलेन माना जाता है। नंबर 7 पे है मिस्टीरियो। क्विंटन बैक यानी मिस्टीरियो एक बहुत ही कमाल का विलेन है। स्टार्क इंडस्ट्रीज का ये एक्स एम्प्लॉय थोड़ा सनकी है, इसीलिए उसे नौकरी से निकाला गया था। लोगों की नजर में हीरो बनने के लिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी का बहुत गलत इस्तेमाल किया। उसने स्पाइडरमैन को बेवकूफ बनाकर उससे ईडिथ ग्लासेस ले लिए और फिर ड्रोन्स की मदद से उसने पूरे शहर में बहुत हंगामा किया। मिस्टीरियो ने अपने इल्यूजन टैग से ऐसा खेल खेला कि सब उसे अपना मसीहा समझ बैठे। यहाँ तक कि उसने मरते मरते भी खुद को हीरो और स्पाइडरमैन को विलेन साबित कर दिया। ऊपर से स्पाइडरमैन की असलियत भी सबको बता दी। नंबर 6 पे है ईगो। ईगो द लिविंग प्लेनेट एक सेलेस्टियल है, यानी एक एंशिएंट पावरफुल बीइंग। शुरू में तो वो बस हमें एक नल्ले का बाप लग रहा था जो कि बस अपने बेटे का साथ चाहता था, लेकिन धीरे धीरे हमें उसकी असलियत समझ में आई। ईगो सबको मार के पूरी यूनिवर्स पे कब्जा करना चाहता था। उसने अपने प्यार यानी पीटर क्विल की माँ को कैंसर के जरिए खत्म कर दिया। उसने अपने असली वारिस की तलाश में हजारों बच्चों को मार डाला और बाद में जब क्विल ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने उसे भी मारना चाहा। ईगो एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक विलेन है। नंबर 5 पे है हेलमेट ज़ीमो। सुपर हीरो मूवीज में अक्सर विलेन्स के पास सुपर पावर्स होती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के विलेन ज़ीमो ने ये साबित कर दिया कि दिमाग के दम पर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सोकोवियन आर्मी का ये कमांडर है तो एक आम इंसान, मगर उसने अच्छे अच्छे हीरोज को भी हरा दिया। ज़ीमो ने एवेंजर्स को अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार समझ लिया था और बदले की आग में उसने ऐसा काम किया कि एवेंजर्स की टीम में दरार आ गई। ज़ीमो अपनी ताकत से किसी को हरा नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपने एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस से अपने बुरे इरादे पूरे किए। नंबर 4 पे है एरिक किलमोंगर। एनजडा यानी एरिक किलमोंगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। एरिक ने सच्चाई और इंसाफ की बजाय बुराई और नफरत का सहारा लिया। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि वो एक दिन वकांडा से अपने पिता की मौत का बदला लेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने सैकड़ों लोगों का खून किया और अपने कजिन टचाला को तो उसने लगभग मार ही डाला था। स्ट्रेंथ के मामले में एरिक वकांडा के कई वॉरियर्स से आगे है और उसका दिमाग भी बहुत तेज है। वो वकांडा का एक अच्छा राजा बन सकता था, लेकिन उसके दिल में बहुत नफरत थी। नंबर 3 पे है लोकी। गॉड ऑफ मिस्चीफ यानी लोकी एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग विलेन है। लोकी बुरा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा शरारती है। वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वो कब सच बोल रहा है और कब झूठ, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोकी फिजिकली थोड़ा वीक है, लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके पास मैजिकल पावर्स भी है, जिसका वो काफी अच्छी तरह इस्तेमाल करता है। भले ही लोकी बाद में थोड़ा सुधर गया था, लेकिन पहले जो उसने किया उसे भुलाना मुश्किल है। उसने कई बार थॉर को मारने की कोशिश की। उसने बहुत बार एसगार्ड को मुसीबत में डाला और उसने चित्तौरी आर्मी की मदद से धरती पर बहुत तबाही मचाई। नंबर 2 पे है हेला। गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला एक बहुत खतरनाक विलेन है।
हेला की मदद से ओडिन ने नवग्रहों को जीता था, मगर इससे हेला की भूख नहीं मिटी। वो पूरे ब्रह्मांड पर ही कब्जा करना चाहती थी। हेला बहुत बुरी और बहुत बेरहम है। ताकत के मामले में वो थॉर से बहुत आगे है। उसने आसानी से म्यूनिर को चकनाचूर कर दिया था। उसने पूरी एसगार्डियन आर्मी को मारने में ज्यादा देर नहीं लगाई। हेला के पास मैजिकल पावर्स भी है, जिससे उसने अपनी डेड आर्मी को जिंदा करके एसगार्ड वासियों को बहुत परेशान किया। नंबर 1 पे है थैनोस। मैड टाइटन थैनोस के जैसा विलन हमने अब तक कभी नहीं देखा। थैनोस हर तरह से बहुत आगे है, चाहे बात करें स्ट्रेंथ की, इंटेलिजेंस की, नॉलेज की या प्लानिंग की। उससे जीतना बहुत मुश्किल है। थैनोस सबकी भलाई करने निकला था, लेकिन उसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले उसने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म की और बाद में वो पूरे यूनिवर्स को ही मिटाने पर तुल गया था। इन्फिनिटी वॉर में तो थैनोस हमें थोड़ा दयालु लग रहा था, लेकिन एंड गेम ने साबित कर दिया कि वो सबसे खतरनाक विलन है। थैनोस पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को आसानी से संभाल सकता है और 1,40,00,605 में से जिसके हारने की संभावना सिर्फ 1 है, वो तो बेस्ट विलन होगा ही। तो दोस्तों, ये थी MCU के टॉप 10 विलन्स के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.